अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। ये रेसिपी उनमें से भी एक रेसिपी है बहुत ही मज़े की, आलू के पराठे की। तो बहुत वे से आपने आलू का पराठा बनाया होगा, बट ये डिफरेंट वे है और इससे बहुत ही मज़े का बनता है। इसका मसाला बहुत ही अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो ले लिए थे और उसको इस तरीके से मैश कर लिया था। फॉक की मदद से अगर आप मैश करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैश होगा। विदाउट मैशर जो होता है ना, आप मैशर से मैश करते हैं, उससे क्या होता है, बिल्कुल ये एक पेस्ट सा बन जाता है। ऐसे नहीं करना, अंदर कुछ कुछ जो लम्स से रह जाते हैं ना, वो मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया, और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है हमने गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च। यहाँ पर जो धनिया हमने ऐड किया था उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, काट कर नहीं, इसको थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया था। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आपको टेस्ट इसका अच्छा लगता हो। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसको मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ें जाएंगी हमारी, वो है टमाटर। हाफ़ इसमें मैंने टमाटो ऐड किया है क्योंकि उसका साइज़ लार्ज था तो हाफ़ यूज़ किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया है और ढेर सारा धनिया इसमें ऐड कर लेना है। धनिया का कुछ नहीं मतलब होता कि आप इसकी क्वांटिटी कम यूज़ करें या ज़्यादा, लेकिन इससे टेस्ट जो होता है ना, वो बहुत ही मज़े का आता है। इसको आपने वेल मिक्स्ड कर लेना है ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये आप देख सकते हैं, अब कुछ इस तरीके से इसके मसाले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ परफेक्टली नज़र आ रही है, प्याज, टमाटर, आलू, धनिया वगैरह। और धनिया जो है ना, खुश्क धनिया, वो आपने स्किप नहीं करना, वो मेन चीज़ है। वो बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके साथ मसाला। तो ये हमारा जो मसाला है आलूओं के पराठे का, ये रेडी हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने ये पेड़े ले लिए हैं, मीडियम से छोटे छोटे पेड़े लेने, ज़्यादा बड़े नहीं लेने। इसके बाद आपने इसको अच्छे से बेल लेना है। और जब आप रोटी बेलते हैं ना, तो ये नहीं कि एक साइड से बेल ली तो दूसरी साइड से उसको फिर से पलट दिया, फिर से बेल ली, ये नहीं करना। पहले आपने इसको एक साइड से बेल लेना है, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी। साइड तब चेंज करनी है जब एक साइड से वेल ये बेली जाए। तो ये इस तरीके से आपने बेल लेनी है, थोड़ी थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी, मीडियम में इसका आपने साइज़ रखना है और इसको प्रेस कर लेना है साइडों से, ताकि इसकी साइड जो है वो मोटी ना रह जाए। तो यहाँ पर मैंने इस पे हल्का सा आटा लगाया था, खुश्क आटा, और उसके बाद इसको मज़ीद बेल लिया है। और आप इसका साइज़ देख लीजिएगा कि इसका साइज़ कितना होगा, जिसके ऊपर हमने अपने आलू का मसाला लगाना है। तो इसको मैंने बिल्कुल परफेक्टली बेला है। और बेला किस तरीके से है कि ये दरमियान से ये ना हो कि पतली हो जाए, साइडों से मोटी रह जाए। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, दोनों साइड से अपने इक्वल करने। तो दूसरी टिक्की की भी मैंने इसी तरीके से बेली थी। और इसके ऊपर अब आपने मसाला लगाना है और मसाले को एक जगह रख नहीं देना, उसको स्प्रेड करना है पूरी रोटी के ऊपर हल्के हल्के हाथों से। ये ना हो नीचे वाली रोटी जो मसाले की वजह से फैलती जाए, मोटी हो जाए, और जो ऊपर जो आप टिक्की लगाओ वो छोटी हो जाए, ऐसे नहीं करना। तो इसके बाद ये हमने मसाला लगा लिया है। मसाले के बाद ऊपर वाली जो रोटी हमने लगानी है, उसको हल्का सा बेल लेना है। इसके बाद हमने इस रोटी को ऊपर लगा देना है और उसकी दोनों साइड्स इसके बराबर कर देनी है और इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने का मकसद ये होता है कि जो मसाला लगाया होता है वो मसाला बाहर ना आए, आपकी रोटी टूटे नहीं। तो इसके नीचे भी मैंने हल्का सा खुश्क आटा लगा दिया था। अब हम इसको हैंड की मदद से पहले प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी एयर वगैरह है वो इसमें से, जो हवा वगैरह होती है ना, वो निकल जाए और रोटी अच्छे से आप इसको हाथों की मदद से प्रेस कर दें। इसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से रोटी को बेल लेना है ताकि साइडों से रोटी मोटी नहीं रह जाए, बल्कि बिल्कुल इक्वली ये रेडी हो जाए।
तो जी ये हो गया है ओके। यहाँ पर तवा जो है हल्का सा हमने गरम कर लिया था। इसके ऊपर रोटी डालने के बाद भी आप इसको हल्का हल्का सा साइड से प्रेस कर दीजिए। तो प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मैं चीज़ बताती हूँ कि अक्सर पराठे जल जाते हैं, और जलने की वजह होती है कि आप अभी पराठा डालते हैं ऊपर फ़ौरन ही घी लगा देते हैं। ये काम नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको लो पे पकाया है, और इसको पहले हल्का सा कच्चा और पक्का पकाया है, मतलब थोड़ा थोड़ा कच्चा है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया। ये अब आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और जब ये हल्का सा पक जाए ना, तब इसके ऊपर घी लगाएं। और तो आप अपना पराठा भी देखिएगा किस टाइप का और कितना मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और पराठा हमेशा लो फ्लेम पे पकाते हैं, हाई फ्लेम पे नहीं पकाते हैं, क्योंकि पराठा डबल होता है। और जबकि सूखी रोटी जो होती है, खुश्क रोटी, वो बिल्कुल सिंपल सी होती है, वो फटाफट कुक हो जाती है। तो इस तरीके से आपने घी लगा के बिल्कुल इसको प्रेस कर लेना है, घुमा लेना है अच्छे से, ताकि हर जगह पे घी इक्वली लग जाए। तो इस तरीके से आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। आप इसकी लुक भी देख सकते हैं कि लो फ्लेम पे पक रहा है, और ये कितना ही ज़बरदस्त सा पक रहा है, बिल्कुल जला नहीं है। इसको गोल्डन गोल्डन सा कलर आया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची इतना है ना, ये देखें, बिल्कुल मज़ेदार सा पराठा है। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको पलटते रहना है, और लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए, ये पराठा जो है हमारा कितना प्यारा सा इसको कलर आया है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जी ये है हमारे पराठे की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग है। बच्चे इसको ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि इसका मसाला बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको मक्खन के साथ या दही के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रेसिपी आप ट्राई करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है और इसका टेस्ट कैसा था, एज़ वेल जैसे भी आप इसको रेडी करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।